मानगो दाईगुटू के एक घर में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मानगो थाना अंतर्गत दाईगुटू निवासी सुभाष तिवारी के घर में देर शाम अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग सुभाष तिवारी के घर के पूजा कक्ष में लगी। प्रारंभिक जांच के अनुसार पूजा के दिए से आग भड़की और तेजी से पूरे घर में फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि घर का काफ़ी सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घर में रखे कीमती सामान जलकर नष्ट हो गए। आग से करीब 4 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति के नुकसान बताया जा रहा है। ड्यूटी मैन के द्वारा सूचना मिला, 2 मिनट के अंदर हम लोग क्यूब कर गए, लेकिन रास्ते में इतना जाम था, सब्जी वाले वो पब्लिक मोटरसाइकिल लगा देते हैं, बहुत तकलीफ होता है, हटता नहीं है, क्या करें। क्या लगा था, मतलब कैसे आग लगा था? वो किचन में पूजा रूम था और खाना भी बनता था, उसी में दिया के थ्रू आग लग गया। उधर आदित्यपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए कुख्यात अपराध कर्मी छोटू राम को उसके 7 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराध की योजना बनाते कुख्यात अपराध कर्मी रवि राम उर्फ छोटू राम को उसके 7 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रिपल मर्डर केस मामले में जेल से जमानत पर छूटे अपराध कर्मी छोटू राम अपने गुर्गों के साथ आदित्यपुर थाना अंतर्गत धीराजगंज इलाके में एक जगह पर बैठकर अपराध की योजना बना रहा है, जिसके बाद थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने छापामारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सूचना प्राप्त हुई कि धीराजगंज इलाके में किसी जगह अपराध कर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो इस घटना के सत्यापन और अग्रिम कार्रवाई हेतु आदित्यपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें आदित्यपुर थाना से ही अन्य पदाधिकारी और सशस्त्र बल शामिल था। तो इनके द्वारा जब सूचना का सत्यापन किया गया तो सूचना सही पाई गई और उसकी जगह से अपराध की योजना बनाते हुए 8 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या के विरोध में सभी विभागों के अभियंताओं ने कैंडल मार्च निकालते हुए सरकार से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हजारीबाग के एनटीपीसी में पदस्थापित डीजीएम पद पर कुमार गौरव को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में जमशेदपुर में पदस्थापित सभी विभाग के अभियंताओं ने कैंडल मार्च निकाला। सरकार से आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। सरकार से है यही अपेक्षा, अभियंता हो सुरक्षा, अभियंता है देश। उधर दूसरी ओर चांडिल अनुमंडल में बाहा बोंगा पर्व परंपरागत तरीके से और धूमधाम से मनाई गई, जिसमें दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में आए महिला व पुरुषों ने भाग लिया। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के टाटा रांची मुख्य राजमार्ग स्थित 33 के सामने 12 दिवसीय बाहा बोंगा पर्व 11 मार्च 25 को मनाया गया। ये पर्व आदिवासी समाज का एक प्राचीन त्यौहार है जो प्रकृति की उपासना और आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस पर्व में साल और महुआ के फूलों से मारांग बुरू, जाहिर आयो, मोड़ेपू और बुरू बोंगा की पूजा की जाती है। इस वर्ष का बाहा बोंगा पर्व सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत शहर बेड़ा में आयोजित की गई। हम लोग ये दिसम बहा महोत्सव का आयोजन यहाँ किए हैं सोहरबड़ा में, जहाँ 58 गांव के संयुक्त रूप से ये बहा का आयोजन हुआ है। बहा पर हमारा संथाल इतिहास में प्राचीन रहा है। इसका इतिहास जाहिर आयो, मरंगुरु, टिक्का मोड़े, देवी देवता, पृथ्वी सृजन से लेकर मानव सृजन और अब तक का रचना हमारा बहा पर्व है और हम लोग बहा पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जेएनएसी के नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे होली पर्व में हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें ताकि कोई नुकसान न उठाना पड़े। जेएनएसी के नगरीय आयुक्त कृष्ण कुमार ने शहरवासियों से की है अपील, कहा होली में हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें।
जिसके इस्तेमाल से आप किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। साथ ही महिला समूह द्वारा बनाए गए रंग और अबीर आपको किसी प्रकार के नुकसान बचाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा, एमजी के महिला समूह होली, दीपावली और अन्य त्योहारों में तरह तरह के सामान बनाती है। इसके इस्तेमाल करने से कोई शारीरिक हानि नहीं होती है। इसमें क्या है कि जो हमारे एसएचजी की महिलाएं हैं वो हर एक जो हमारा फेस्टिवल है, कभी कोई हमारे लिए रंगोली बनाती है, कभी कोई दीपावली के लिए मूर्ति बनाती है, कभी हमारा जो लोग पूजा त्यौहार है उसके लिए रंग बिरंगा झोला भी बनाती है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि अभी होली आ गया है, इसमें भी हमारे एसएचजी महिलाएं जो है वो काफ़ी संख्या में एक साथ मिल करके रंग अबीर गुलाल भी बना रही है। और जो हमारा अभी होली का पर्व आ रहा है उसको लेकर के हम लोग जो है कृत संकल्प हैं, और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि जो नेचुरल कलर हमारा जो झारखंडी कलर है, झारखंडी संस्कृति के तहत जो आप देखेंगे पलाश के फूल के माध्यम से हम लोग जो रंग का यूज करते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं रंगों को जो है उन्हीं जो हमारा प्रकृति का जो पत्ते हैं या फूल है उन्हीं के माध्यम से हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। 26 जनवरी की रात को टाटा सुमो चोरी मामले में पुलिस को सफलता मिली है और इस संबंध में शौकत अली और मोहम्मद अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 फरवरी की रात अज्ञात चोरों द्वारा सुखलाल मुर्मू के टाटा सुमो वाहन को चोरी करने की घटना सामने आई थी। ये वाहन उनके घर से कुछ दूरी पर खड़ी थी, जिसे चोरों ने रात के अंधेरे में गायब कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी पवन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिन्होंने छापामारी करते हुए शौकत अली और मोहम्मद अकबर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी की साजिश का भांडा फोड़ दिया है और अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। सुंदरनगर थाना में रिपोर्ट हुई थी जिसमें एक सुमो गाड़ी को चुराने के क्रम में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसमें हम लोगों को कुछ सूचना मिली कि इसमें जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों ने गाड़ी को कपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कहीं पे छुपा करके झाड़ियों के पीछे रखा हुआ है। उसी सूचना के आधार पे हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व जो है सुंदरनगर थाना प्रभारी स्वयं कर रहे थे। और जब इसी क्रम में छापेमारी की गई तो हम लोगों को सुमो गाड़ी भी बरामद हुई और इसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। उधर टाटा सरायकेला मार्ग पर यात्री बस और ट्रक के बीच टक्कर में बस में सवार कई यात्रियों को चोटें आई है। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। टाटा सरायकेला मार्ग पर पोड़ाडीह के समीप यात्री बस और ट्रक के बीच टक्कर में बस में सवार कई यात्री घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें मामूली चोटें ही आई है। यात्री बस के चालक ने बताया कि ट्रक बीच सड़क पर टर्निंग ले रहा था। हॉर्न देने के बावजूद भी उसने रफ्तार धीमी नहीं की, जबकि हमने अपनी गाड़ी रोक दी थी। फिर भी ट्रक चालक ने दाहिने तरफ से बस में टक्कर मार दी। वैसे भाग रहे ट्रक को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा, जबकि चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। हम उसको हॉर्न मार खड़ा भी किया, तो खड़ा किया तो हमको लगा कि वो पास दे देगा। जैसे हम ला के घुसाए गाड़ी वो बढ़ा दिया पूरा। फिर हम बाएं बचाने का कोशिश किया तब तक तोड़ दिया। अभी तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास।
गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family. न्यू ईयर में सबसे ज़्यादा केक का डिमांड जो रहता है, पॉन्ड केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी जो है कस्टमर क्या है कि पहले हम लोग कैटलॉग रखते थे, अभी कस्टमर जो है खुद डिज़ाइन लेके आता है, हम लोग को बोलता है कि हम लोग को ये केक चाहिए, तो हम लोग जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम लोग केक बना देते हैं। अभी फॉन्डेंट केक बहुत चला हुआ मार्केट में, तो कस्टमर फॉन्डेंट केक भी का भी डिज़ाइन लेके आता है हम लोग के पास। जिस तरीका का भी मतलब कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जिस तरीका का भी डिज़ाइन रहता है, हम लोग वो डिज़ाइन कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा शॉप इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हुआ। जिस किसी को भी अगर अच्छा केक का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में आइए